So, topic is जैसे तो हमें पढ़ते आता ही है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ। ये अपना टॉपिक है आज का डिस्कशन का। अब टॉपिक क्या है उसके पहले थोड़ा मैं तुम्हें एक मेथड बताता हूँ। देखो, इमेजिन करना सब, ये सब क्या होता है, ये वो उन क्वांटिटी के साथ है जिन्हें डायरेक्शंस होती है। तो भी सवाल सुनो कि समझो एक बॉडी है, इस पे मैंने इधर से फोर्स लगाया, कितना 5, इधर से भी फोर्स लगाया, कितना 5। इस पे नेट फोर्स कितना लगा, नो डाउट 0। नेट फोर्स कितना लगा, 0। बट अगर मैं क्या, यहाँ पे एक बंदा है, एक इंसान है, अ ह्यूमन, उसे पूछूं क्या तेरे बॉडी पे 0 फोर्स लग रहा है, तो बोलेगा नहीं। एज अ ऑब्जेक्ट अगर मैं सोचूंगा तो हाँ, कि उसके एज अ टोटल ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है, 0। बट मैं इस ह्यूमन को पूछूंगा क्या तेरी बॉडी 0 फोर्स से दबाई जा रही है, तो बोलेगा नहीं, क्योंकि इसके बॉडी पे फोर्स है। इधर का फोर्स इधर का फोर्स जब अपन कैलकुलेट करेंगे उनका इफेक्ट, तो उनका इफेक्ट 0 होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इधर के फोर्स को अगर अपन ने +5 पकड़ा तो इधर का -5, एंड मैथमेटिकली टोटल फोर्स इज 0, जिसका इफेक्ट भी 0 होगा। बट अगर मैं उसे बोलूँगा क्या तू 0 फोर्स से दबाया जा रहा है, तो बोलेगा नहीं। सही है ना, सही है ना। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती है जिन्हें ना डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती, ऐसे क्वांटिटी का अगर अपन क्या निकाले, वो बात एवरेज अगर निकाले तो एवरेज 0 आता। जैसे कैसे, देखो समझो बॉडी है, इसे मैंने करंट दिया, कैसे, एक सप्लाई किया, तो इसे करंट दिया गया। तो इसे करंट कैसे दिया गया, 10 एम्पियर करंट दिया गया। कितना एम्पियर, 10 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए। कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड। कौन से साइड से, सॉरी ये कलर दिख नहीं रहा है, 2 मिनट, ये वाले साइड से। फिर और 1 सेकेंड के लिए ना इसे 10 एम्पियर दिया गया, बट अब ये साइड से 1 सेकेंड के लिए। तो इसे जो करंट मिला, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं तो 1 सेकेंड के लिए करंट इधर से मिला, तो इसे समझो मैंने बोला 10 एम्पियर प्लस, तो अब ये उसके अपोजिट टर्मिनल से मिला, कोई भी सप्लाई हो, तो इसे मैं कहूँगा -10। तो इसे 2 सेकेंड में कितना करंट मिला, तो तुम बोलोगे सर टोटल करंट इज, टोटल करंट इज 0। सो व्हाट इज इन एन एवरेज करंट, तो इसे हर सेकंड में 10 मिला, तो 2 सेकंड में एक्चुअली वो बॉडी ने कितना करंट रिसीव किया, तो एक्चुअली वो बॉडी ने करंट रिसीव किया 20 एम्पियर इन 2 सेकेंड्स। तो हर सेकेंड कितना, 10 एम्पियर पर सेकेंड। इतना करंट वो इन एन एवरेज रिसीव कर रही है ना, या 10 एम्पियर इतना करंट हर सेकेंड इन एन एवरेज वो रिसीव कर रही है कि नहीं, है कि नहीं। बट यहाँ से अगर मैं एवरेज निकालूं तो कितना आएगा, 0। मैथमेटिकली वो दोनों की टोटल कितनी है, 0। क्या सच में उस बॉडी को 0 करंट मिला, नहीं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जैसा है। अब उनकी सम 0 क्यों आई, या उनका कोई भी एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज या मीन बोलो, कैसे निकालते हैं, एवरेज और मीन कैसे निकालते, और किसका निकालते, तो एवरेज या मीन उसका निकालते जिसकी वैल्यूज हर टाइम अलग अलग होती है, या अपने पास एक आधी क्वांटिटी है जिसकी अपने पास ढेर सारी वैल्यूज है। जैसे मैंने एक पैकेट खरीदा जिसमें ढेर सारी चॉकलेट्स है, और सारी चॉकलेट की प्राइस अलग अलग है,
सारी चॉकलेट की। ऐसी मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक। 10 चॉकलेट के मैंने दिए 50 रुपये। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या निकालता हूँ, एवरेज निकालता हूँ कि मुझे इन एन एवरेज एक चॉकलेट कितने की गिरी। तो मुझे टोटल पैसे कितने लगे, 50। मुझे 50 रुपये में कितने नंबर्स ऑफ चॉकलेट मिली, 10। सो इन एन एवरेज 5 रुपये पर चॉकलेट। ये कौन सी वैल्यू है, एक्चुअल है कि एवरेज है? तो ये एवरेज वैल्यू है, क्योंकि इसमें एक चॉकलेट ऐसी भी है जो 10 रुपये की है, एक 15 रुपये की भी है, एक 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये की भी। क्लियर क्लियर। तो 5 रुपये उसकी एक्चुअल प्राइस हुई क्या, नहीं। बट अगर सारी वैल्यू सेम होती थी, समझो 10 चॉकलेट्स होती थी, 10 चॉकलेट्स होती थी, मुझे 50 रुपये देने पड़ते थे, हर चॉकलेट 5 रुपये की थी। तो अब मैं मतलब एकदम मूर्ख इंसान कहलाऊंगा अगर मैं एवरेज निकालूंगा। क्योंकि मुझे पता है हर चॉकलेट अगर 5 रुपये की है तो इन एन एवरेज हर चॉकलेट 5 रुपये की है। एवरेज निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो एवरेज कब निकालते, जब हमें ढेर सारी वैल्यूज़ अलग अलग मिलती है। मतलब एक ही क्वांटिटी की हमारे पास, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे चॉकलेट गिनना था, एक ही चीज़ की हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलती और हम उसके लिए टोटल निकालना चाहते, बराबर है। या हमारे पास उसकी टोटल होती तो हम क्या करते, उसका क्या निकालते, एवरेज, जो हमें अप्रॉक्स आइडिया देता कि इन एन एवरेज चीज़ कितने की मिली बार है नहीं। तो ऐसे टाइम पे हम एवरेज निकालना चाहते हैं, ये सबसे पहली बात समझी। फिर हम एवरेज कैसे निकालते, तो हम एवरेज इस प्रकार से निकालते कि एवरेज इज टोटल वैल्यू अपॉन वो टोटल वैल्यू जितने नंबर्स के वो नंबर्स, बराबर है। जैसे मेरे पास ए, इसकी 4 वैल्यूज है, A1, A2, A3, A4। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये कितने जनों की है, 4 की। सो टोटल वैल्यू डिवाइड बाय 4, दैट इज इन एन एवरेज वैल्यू। सही है, ये है एवरेज निकालने का तरीका। दोनों चीज़ें समझी। अब मेरे पास है अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग EMF। पहले करंट का सोचते हैं, जिसकी वैल्यू है I0 साइन ओमेगा टी। तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे ये बदलेगा, तो इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज आएगी, है ना, हर टाइम के लिए अलग अलग। हर एक माइक्रो सेकेंड में, हर एक नैनो सेकेंड में करंट बदलेगा, मतलब हर एक सेकेंड में करंट की वैल्यू कैसी रहेगी, अलग। तो अगर मेरे यहाँ महीना भर करंट आया तो मेरे यहाँ तो करोड़ों वैल्यूज होगी, है ना। तो मुझे निकालना है कि वह इन एन एवरेज मेरे यहाँ कितना करंट आता। क्या निकालना है, इन एन एवरेज मेरे यहाँ कितना करंट आता पर यूनिट टाइम। तो ये करंट तो पर माइक्रो सेकेंड बदल रहा है, तो समझो मुझे 1 सेकेंड में निकालना है। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो मैंने एक साइकिल बनाई 1 सेकेंड की, मैंने करंट को टैली किया। तो मैथमेटिकली जब करंट ने एक साइकिल कंप्लीट की होगी ऐसी, तो करंट की हर एक साइकिल में जितनी पॉजिटिव वैल्यूज दिखेगी उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज दिखेगी। ये अपन मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, पहले ग्राफिकली सोचते, हाँ या ना। करंट की समझो मेरा 10 साइकिल आई, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स आई, 10। तो 10 में से 5 मेरे पास, मतलब 10 साइकिल में से 5 ऐसी वैल्यूज़ होगी जो पॉजिटिव का सेट का होगी, और 5 ऐसे सेट्स होंगे ये वाले जो नेगेटिव होंगे। अगर मैं इनकी क्या करूं, एवरेज निकालना चाहूँ, तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा कि एवरेज करंट विल बी व्हाट, टोटल वैल्यूज़। तो आधी पॉजिटिव मिलेगी, आधी जीरो मतलब नेगेटिव मिलेगी, तो टोटल कितना आएगा, व्हाट इज द टोटल, 0 अपॉन टाइम। सो व्हाट इज एवरेज, 0। क्या मेरे यहाँ सच में 0 करंट आया, नहीं। फिर ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ है ये बेसिकली क्यों है,
क्या वो करंट नेगेटिव है क्या, मेरे यहाँ माइनस करंट आ रहा क्या, नहीं। तो जो जनरेटर है कि नहीं, वो जनरेटर को दो एंड होते हैं, ये मेरे यहाँ का वायर होता है, सही है, समझना एकदम ध्यान से। तो इस वायर को 1 सेकंड के लिए इधर से करंट आता, समझो 2 सेकंड की साइकिल है, फिर 1 सेकंड से इधर से आता, फिर और 1 सेकंड से इधर आता, फिर 1 सेकंड से इधर से आता। तो करंट तो ऐसे ही आता सीधा, करंट आड़ा टेढ़ा आता क्या, ये करंट है क्या, नहीं, ये करंट का ग्राफ है। करंट सीधा ही ट्रैवल करता है, ये करंट का क्या है, ग्राफ। करंट कभी ऐसा नहीं आता, करंट डोलते डोलते आएगा कि सांप जैसा, नहीं। ध्यान से समझना, ये समझो वायर है, इसे करंट मिल रहा है। तो इसे करंट कैसे मिल रहा है, ये जनरेटर के दो एंड है, एक है ए बी साइड, एक है सी डी साइड। तो पहले इससे करंट किससे आया, ए बी से, फिर किससे आया, सी डी से, क्योंकि साइकिल रिवर्स होती। तो करंट इसे ही मिल रहा, बट एक टाइम इसे किधर से मिल रहा है, ए बी से, एक टाइम इसे किधर से मिल रहा है, सी डी से। तो इसके पास जो करंट है, तो अगर हमने ए बी को पॉजिटिव बोला तो इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, या इसको पॉजिटिव बोला तो उसको नेगेटिव, क्योंकि वो दो एंड ऑफ जनरेटर है, हाँ या ना। क्या इसे सच में करंट नेगेटिव मिला क्या, नहीं, वो नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं। बट मैथमेटिकली जब हमने उसका फॉर्मूला बनाया उसमें तो साइन आया। अब साइन की वैल्यूज जब हम मैथमेटिकली रखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगी एक साइकिल में, हाँ या ना। तो अगर हम इसका क्या निकालेंगे, एवरेज, तो एवरेज क्या आएगा, 0। बट क्या मेरे वायर में 0 करंट आता है इन एन एवरेज, नहीं आता ना बा। तो अब हो ऐसा गया है कि मेरा लॉजिक कह रहा है कि मेरे यहाँ करंट आ रहा है, मेरा जनरेटर कह रहा है मेरे यहाँ करंट आ रहा है, बट जनरेटर को फॉर्मुलेट करने के लिए जो मैथमेटिक्स बनाया, वो मैथमेटिक्स में डायरेक्शन के लिए जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ किया, उसके वजह से मैथमेटिकली आंसर क्या आ रहा, 0। तो मैथ्स को भी पता है, मुझे भी पता है कि आंसर गलत है। तो हमारे लिए मैथ्स है, मैथ्स के लिए अपन है क्या, नहीं। तो फिर हम क्या करते, ऐसे टाइम पे हम हर बार मैथ्स को चेंज करते, कभी अलग मैथ्स लिखते, दैट इज़ अ वेक्टर अलजेब्रा। बट करंट इज़ नॉट अ वेक्टर, तो यहाँ पे अपन वेक्टर की हेल्प नहीं ले सकते, है ना। तो बट कैलकुलेशन तो करने हैं, तो अपन क्या करते, अपने को दिक्कत काय में जा रही, एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज गलत क्यों हो रहा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसे नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, 2 होती थी, मतलब सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती थी, मतलब करंट इज़ नॉट अल्टरनेटिंग बट इट इज़ अल्टरनेटिंग, इट इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो तो हर माइक्रो सेकंड में बदल रहा। अगर वो 2 ही बार बदलता था तो हम क्या करते थे, नेगेटिव को, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर लेते थे। अब इतनी वैल्यूज़ बनेगी, हर एक की साइकिल अलग अलग रहेगी, तो कितना सेट ऑफ नेगेटिव है एंड कितना सेट ऑफ पॉजिटिव है अब मुझे थोड़ी पता है। वो 3.5 साइकिल चला या कंप्लीट 4 साइकिल्स क्या गई 1 सेकंड में, मुझे थोड़ी पता है ना उसका टाइम पीरियड कितना है। जो एक जन है उसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, कितने सेकेंड, 10 सेकेंड, बराबर, मतलब 10 सेकेंड में एक साइकिल जा सकती है। मैंने ऑन किया 15 सेकेंड के लिए, तो 1.5 साइकिल जाएगी। तो 1.5 साइकिल कैसी, ये ऐसी, इतनी। तो इसमें क्या होगा, 2 पॉजिटिव होंगे, एक ही नेगेटिव होगा, है कि नहीं। हर बार अगर इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव होते थे करंट में, बराबर ना, वो कॉइल कितने बार घूमी हमें थोड़ी पता है ना, बराबर। एक बार ए बी से, एक बार सी डी से, तो एक साइकिल कंप्लीट। बट मेरे वायर को तुमने उतना ही कि एक बार ए बी से आया, फिर सी डी से आया, फिर ए बी से आया, और तुमने जनरेटर बंद कर दिया। तो मेरे पास एक कंप्लीट साइकिल और एक ए बी की आधी साइकिल ही आई। अबे हाँ या ना। तो हमारे पास कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव वैल्यूज़ है ये हमें नहीं पता। नहीं तो ऐसा होता कि मुझे वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव पता होती थी तो मैं सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को क्या कर लेता था, पॉजिटिव, एंड डायरेक्ट बोलता था। कैसे कि यहाँ पे जैसे मुझे पता है, ये वाला एग्जाम्पल फिर से याद करो, कौन सा वाला, ये 10 वाला। यहाँ पे एवरेज में कैसे निकाल सकता कि वह मेरे यहाँ मुझे पता है कि करंट कितना है, इधर से 10 इधर से भी 10, जैसे -10, तो मैं उसे भी 10 पकड़ लेता, टोटल करंट बोलता था 20, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, है कि नहीं। तो टोटल करंट कितना, 10 एम्पियर हर एक सेकंड में।
सो व्हाट इज द एवरेज करंट, दैट इज अ 10 एम्पियर। हो गया जवाब, यस और नो। ऐसा मैं कब कर सका, जब मुझे कितनी नेगेटिव कितनी पॉजिटिव ये पता है, बट मेरे पास ऐसी वैल्यूज़ नहीं है। जो मैं एसी सप्लाई पढ़ रहा हूँ उसमें मेरे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज आई इज इक्वल टू वॉट, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सही है। अब इसकी कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव साइकिल्स आएगी, ये तो उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे उसके टाइम पीरियड पे डिपेंड होगी कि वो कितना रोटेट हुआ, कि वो मतलब 90 डिग्री से रोटेट हुआ, 180 से हुआ, 270 से हुआ, 360 से हुआ, कि ऐसा 360 से 2.5 बार रोटेट हुआ है कि नहीं। तो कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव बनेगी वो तो अभी को नहीं पता, बट मुझे एवरेज तो निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो ऐसे टाइम पे हमें पता है कि हमें एवरेज निकालते टाइम हमारा आंसर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव है वो अगर पॉजिटिव हो गई तो अपना चल जाएगा कि नहीं। तो अपन क्या करते कि जो करंट लेते वो करंट नहीं लेते, उसका स्क्वायर लेते। अब अगर हमने स्क्वायर कर लिया तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और अब हम करंट की एडिशन करते, क्या करते, एडिशन। तो एडिशन सारी पॉजिटिव वैल्यूज की होगी, यस और नो। और फिर उसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, मतलब जितने जनों का वो नंबर है उससे डिवाइड करते, तो कौन सा करंट मिलेगा, एवरेज। और हमें क्या मिलेगी, करंट की क्या मिलेगी, मीन। बट हमें मीन काय की मिलेगी, करंट की नहीं, उनके स्क्वायर्स की। मतलब हम सारे करंट जितने भी मिलेंगे उनका क्या कर लेंगे, स्क्वायर, फिर उनकी एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर। सही है, सही है। तो मेरे पास एक मीन का क्या होगा, मीन किसका होगा, स्क्वायर का। इसे कहता हूं मैं मीन ऑफ स्क्वायर, दैट इज अ मीन स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर काय की। तो इसे कहा जाता है मीन स्क्वायर करंट। सही है। बट मुझे मीन स्क्वायर की चाहिए थी क्या, नहीं। फिर मैं इसका क्या कर लेता, स्क्वायर रूट। किसका, इस मीन स्क्वायर का। तो अगर मैंने एवरेज या मीन वैल्यू का स्क्वायर का क्या कर लिया, स्क्वायर, तो मैथमेटिकली मुझे क्या मिलना चाहिए, मीन। बराबर है। पर ये मीन मैंने डायरेक्ट निकाला क्या, नहीं। ये मीन मैंने कैसे निकाला, मीन और एवरेज, मैंने पहले उसे स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर सारे स्क्वायर का मीन लिया और फिर उसका स्क्वायर रूट लिया। तो इट इज अ स्क्वायर रूट लिया, मतलब दैट इज अ रूट लिया काय का, मीन करके काय का, स्क्वायर का। सो इसे कहते हैं आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। ये कहाँ यूज होती, जहाँ पे अगर नॉर्मल मेथड से क्या निकाला जाए, मीन, तो वो 0 आता है। और हमारे घर को इन एन एवरेज कितना करंट आता है ये तो निकालना था, हमारे अल्टरनेटिंग आता, उसकी मीन कितनी आती है, 0। अब मैं वो मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ, बराबर है, बराबर। ध्यान से सुनना, जो एवरेज करंट है वो दिखाया जाता है ऐसा, ये सिंबॉलिज्म है सारे टेक्स्ट बुक में, काय का, एवरेज करंट का। इसका मीनिंग होता है कौन सा करंट, आई एवरेज, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं, मतलब अगर आज क्लास होता तो तुम इतने हंसते थे, इसे कहते हैं अपन खोपचात आय। क्या बोलते, खोपचात आय। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये अपन बनाते थे। खोपचात आय इज अ सिंबल फॉर आई एवरेज। क्लियर, क्लियर, क्लियर है क्या। तो यहाँ तक समझा। अब सबसे पहले अब अपन एक एवरेज निकालने की मेथड ढूंढते हैं। समझो एक करंट, सो इट इज अ इंस्टेंट करंट। तो इंस्टेंट करंट मतलब इंस्टेंट चार्ज, इंस्टेंट चार्ज मतलब एक छोटा सा चार्ज, dq बाई dt। बेसिकली करंट मतलब व्हाट, चार्ज अपॉन टाइम। सही है। तो मैंने एक छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा टाइम, तो मुझे कौन सा करंट मिलेगा, दैट इज अ इंस्टेंट करंट। हर इंस्टेंट का करंट, हाँ चलो। अगर मुझे
एवरेज करंट चाहिए तो मैं एवरेज करंट कैसे, टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, ये अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे भी देखा था। इट इज़ अ एवरेज करंट, इट इज़ अ इंस्टेंट करंट, तब बोला भी था मैंने ये बात, पर तुम्हें क्या पता याद है कि नहीं, ये समझा, इतने समझे दो फॉर्मूले पक्का। आई एवरेज एंड आई इंस्टेंट अपने रिलेशन निकाला था, वो यहाँ पे क्या काम में है वो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। अभी भी तो हमें एवरेज ही निकालना है, बट अगर अपन एवरेज निकालेंगे तो क्या प्रॉब्लम होती है वो तुम्हें पता चलेगी, ठीक, ये समझा। सो थोड़ा बाजू में, अ टोटल चार्ज विल बी अ इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा चार्ज एंड द टोटल टाइम विल बी इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा टाइम, ये समझा क्या। सो कैन आई सेड I average will be integration of dq upon integration of dt, हाँ है ना। अन इस वाले ये जो पहला ब्रैकेट है, यहाँ से मैं क्या बोल सकता कि I ऑफ t dt इज इक्वल टू dq, so integration of dq will be integration of I of t dt. So I average will be what? Integration of it dt upon integration of dt, ये समझा ना। एवरेज करंट भी हमने एक्सप्रेस किया इन अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो फंक्शन ऑफ टाइम होता है, मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग बदलता है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, हाँ या ना। जो खुद की वैल्यूज अल्टर करते रहता, हाँ या ना। हमारे एसी सप्लाई में करंट इन अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, कितना आता है हमें पता है, व्हाट, आई ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये भी तो करंट, कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग। अब हमें अल्टरनेटिंग करंट पता है, और यहाँ से हमने एक लॉजिक लगाया, क्या, कि हम अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर से एवरेज निकाल सकते। कैसे, कि एवरेज विल बी आई टी डी टी अपॉन अ डी टी। अब हमारा जो जनरेटर से अल्टरनेटिंग करंट है, एक ही अल्टरनेटिंग करंट नहीं होता दुनिया में, सही है ना। तुम्हें मैंने बोला डीसी भी अल्टर कर सकते हैं अपन, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, है ना। बट उसे हम क्या नहीं कहते, अल्टरनेटिंग नहीं कहते, उसकी वैल्यूज कम ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते ना अपन। सो आईटी जो है, यहाँ का जो करंट है, मतलब ये जो यहाँ पे है आईटी, इट इज नॉट अल्टरनेटिंग, इट इज अ करंट इन अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज अ इंस्टेंट करंट। व्हाट इज अ आईटी, इट इज अ इंस्टेंट करंट, दैट इज अ करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमारा जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट है, जो जनरेटर से मिला है, क्योंकि वो डायरेक्शन भी चेंज करता, सही है। ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हमारा जो एसी है वो भी इंस्टेंट करंट है। क्लियर। हर इंस्टेंट करंट एसी नहीं होगा, बट हर एसी इंस्टेंट होगा, ये समझा। चलो अच्छी बात है, समझा होगा तो इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो ना, आईटी मतलब अपना करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बट हर करंट इज नॉट अ साइनसॉइडल फंक्शन। इट इज लाइक दिस, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इज इट अ इंस्टेंट करंट, हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू दिखाएगा, तो इट इज अ इंस्टेंट करंट। इज इट अ एसी, नो, बिकॉज इट इज नॉट अ साइन फंक्शन। क्लियर है मीनिंग। तो हमारा भी करंट कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, द एसी इज अ व्हाट, इंस्टेंट करंट, ठीक। देयरफॉर इंस्टेंट करंट का जो फॉर्मूला है वो अपने एसी को भी लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, द एवरेज ऑफ एसी
दैट इज अ खोपचात आई, ठीक है, इज वॉट आई, अपना जो टी है आई टी डी टी बराबर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, है कि नहीं। ये हो गया एवरेज काय का, अपने इसका। बस अब इसकी जगह क्या रखेंगे अपन, इसी की वैल्यू। क्लियर है क्या। शायद तुम्हें, अगर तुम टेक्निकली सही सुन रहे होगे ना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझेगा। पक्का। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं ना, अब निकाल के देखते हैं, चलेगा। सो पहले मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट में, 2 मिनट। चलो ट्राई। चलो आई एवरेज निकालते हैं। वो खोपचात आई भी दे सकते हैं, तो व्हाट इज द खोपचात आई, आई एवरेज क्या आएगा, थोड़ा नीचे से। चलो हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ आई टी की वैल्यू व्हाट, आई नॉट साइन ओमेगा टी अ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये इसके पहले भी देखा है मैंने, तभी बोला था इस पे मैं डबल मेहनत नहीं लूँगा, ये मैंने वर्क एनर्जी पावर के टाइम पे भी देखा है। चलो ये समझा ना। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी दैट इज द टोटल टाइम। समझो अपने अपने अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड है टी, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, दैट इज द टाइम पीरियड। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी अ डी टी, and the integration of dt become a t, so it will be a 1 by t integration I naught sin omega t dt। तो अपन एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक साइकिल के लिए मतलब 0 to t, ठीक। एक कंप्लीट साइकिल के लिए सिर्फ अपन प्रूव कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी एवरेज की, 0, क्योंकि अपने को ग्राफिकली पता है आधी एक साइकिल के लिए आधी वैल्यू पॉजिटिव है, आधी नेगेटिव है। क्लियर है ना। तो जिसकी एक साइकिल के लिए 0 आएगी, उसकी 2 साइकिल के लिए भी 0 आएगी ना, इसी नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए भी 0 आ सकती है। तो आंसर गलत हो सकता है कि नहीं। इस पे एक ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, बट आधे साइकिल के लिए निकालने को पूछते हैं। तो आधे बच्चे सोचते हैं जिसका पूरे साइकिल के लिए 0, उसका आधे साइकिल के लिए भी 0, ना आधे साइकिल के लिए 0 नहीं आएगा, बराबर ना। तो चलो देखते हैं, पहले ये तो निकाल के देखते हैं। हाँ करो सॉल्व। तो इट विल बी अ 1 by t। हाँ आगे इंटीग्रेशन उसका क्या आएगा, साइन ओमेगा टी का, सो उसका इंटीग्रेशन आएगा आई नॉट, हाँ साइन ओमेगा का कॉस, सही, एंड उसका ओमेगा, तो क्या आएगा, इट इज़ अ आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस होगा, प्लस ये तो इंटीग्रेशन हो गया साइन का ओमेगा टी का ओमेगा, दैट इज अ डिवाइड, ठीक है, ठीक, एंड दीज आर द लिमिट 0 to t, ठीक। तो क्या बाहर निकलेगा, वहाँ से निकलेगा आई नॉट, यहाँ से निकलेगा ओमेगा, सही है। लिमिट उल्टे कर देते हैं तो प्लस भी हो जाएगा, या फिर माइनस भी बाहर लेते, चलो। सो इट इज़ अ माइनस आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, चलो क्या बचा, कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 to t, चलो रखो। सो इट विल बी अ माइनस आई टी ओमेगा, हाँ कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई मीनिंग थोड़ी है, हाँ
इट इज अ माइनस आई नॉट टी ओमेगा, टी गेट कैंसिल, व्हाट इज द कॉस 2 पाई, 0, नहीं सॉरी 2 पाई इज 1, इट इज ऑल्सो 1, तो दैट इज अ 0, तो ये आ गया 0। तो अगर मैं एवरेज निकालूँ भी AC का तो वो कितना आ रहा बे, मतलब जो फॉर्मूला इंस्टेंट के लिए लग सकता था, इंस्टेंट के लिए नहीं लगता था, क्या लग रहा था, इंस्टेंट अपन ने निकाल के भी देखा था, याद है तुम्हें, बट वही इंस्टेंट का फॉर्मूला AC ये वाले इंस्टेंट करंट को नहीं लग रहा, उसका आंसर कितना आ रहा, 0। क्या मेरे यहाँ अल्टरनेटिंग सप्लाई 0 आता है, नहीं। ये 0 क्यों आ रहा, हमें पता है ना क्यों 0 आ रहा, क्योंकि एक एंड को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, एक एंड को हम नेगेटिव बोल रहे हैं, है कि नहीं। बेसिकली वायर में करंट ही तो आ रहा, तो इसके लिए जन्म हुआ किसका, RMS वैल्यूज का, पक्का कि ऐसी चीज़ों का एवरेज डायरेक्ट न निकालते हुए उनका पहले स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर का एवरेज निकालो और फिर उसका स्क्वायर रूट लो, चलेगा। पर उसके पहले अपन खोचत आए फॉर अ हाफ साइकिल निकाल के देखते। अगर हाफ साइकिल है तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, T/2, ठीक है। तो चलो एवरेज निकाल के देखते हैं, आई एवरेज फॉर अ हाफ साइकिल, हाँ क्या आएगा फंक्शन, फट से आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to T/2 0 to T/2, ठीक है। चलो फटाफट करो, मैं तुम्हें 2 मिनट का समय देता हूँ, करो बट से करो क्या आएगा। तो मुझे लगता सारा सेम आएगा यहाँ तक, सिर्फ यहाँ पे T/2 आएगा, आई नॉट बाहर निकलेगा, यहाँ पे T/2 रहेगा, सही है यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं डबल नहीं करूँगा, चलो। तो इसका आंसर सॉल्व करके आ जाएगा पट से, देखो T/2 मतलब ये 2 ऊपर जाएगा। सो चलो यहाँ तक की स्टेप, -2 आई नॉट अपॉन टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 to T/2। चलो फटाफट रखो, -2 आई टी ओमेगा कॉस 2 पाई टी इंटू टी की वैल्यू कितनी, T/2, ये टी की, हाँ माइनस कॉस 0, चलो बताओ कितना, सो इट इज अ -2 आई टी ओमेगा, टी गेट कैंसिल, 2 गेट कॉस पाई -1, it is also a -1, so it will be a -2, बराबर, -2 माइनस दैट इज अ प्लस, तो ये बन गया मेरा +4 आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, ये हो गया मेरा एवरेज फॉर व्हाट, हाफ साइकिल। इसे मैं और सॉल्व कर सकता, दैट इज अ 4 आई नॉट टी, इसकी वैल्यू 2 पाई बाई टी गेट कैंसल, सो 2 also get cancelled, so it is 2 I naught upon pi. So it is your objective कि what is the average AC or average alternating current for a half cycle, and what is the average alternating current for a full cycle, 0। क्या खोपचात आए समझा तुम्हें क्या है, बड़े खोपचात आए से हाफ साइकिल का तो जम गया, बट एक से ज़्यादा साइकिल का आंसर 0 आ सकता है या फॉल्टी आ सकता है, मतलब 1.5 साइकिल अगर, तो 1.5 साइकिल में क्या होगा, ये 2 साइकिल के आंसर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ इतना आंसर दिखेगा। एक्चुअली मेरे घर को ऐसे 3 करंट है, मतलब समझो इसका सम 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर, तो टोटल करंट मेरे यहाँ 9 एम्पियर है, मुझे दिखेगा 3 एम्पियर ही आया मैथमेटिकली, एक्चुअली मेरे यहाँ 9 एम्पियर आएगा, हाँ या ना, है ना।
क्योंकि मैथ्स ये नहीं समझाते बैठ रहा ना, फॉर्मूले में नहीं बताता ना वो कि ये माइनस बार डायरेक्शन का है, माइनस इज अ माइनस, मैथ्स डायरेक्ट कैंसिल करता है। वो माइनस तो हमने डायरेक्शन के लिए बनाया था ना, हमारे ही पीछे लग गया वो। तो हमने था कि भाई ठीक है माइनस आया तो आया, हम RMS मेथड यूज़ करेंगे कि भाई हम पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे एंड फिर उसका रूट ले लेंगे, तो हमें बेसिकली उतनी ही वैल्यू मिलेगी। पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसके एडिशन करेंगे, तो हमें जो एवरेज मिलेगा वो स्क्वायर का मिलेगा, फिर इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमें आई एवरेज मिल जाएगा। इतना हमारा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम करंट देखते हैं, तो हमारे करंट की वैल्यू क्या है? चलो, तो हमारे करंट की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो इसका स्क्वायर, सो आई स्क्वायर विल बी आई नॉट स्क्वायर दोनों का, दैट इज अ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हो गया स्क्वायर। अब इसका क्या लेते? एवरेज। क्या लेते? एवरेज। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला है इंस्टेंट करंट के लिए? तो एवरेज का फॉर्मूला है आई एवरेज विल बी व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी अपॉन डी टी। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे एवरेज का स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर ऑफ एवरेज, सो इंस्टेंट का भी एवरेज लेना पड़ेगा। सही है। सो स्क्वायर और डी टी, सही है, अपॉन अ डी टी। सही, ये समझा क्या? तो आगे क्या बन जाएगा कि स्क्वायर मतलब बेसिकली खोपचात आयचा स्क्वायर विल बी व्हाट? 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर अ डी टी। वैल्यूज रख देते 1/t, हाँ, इंटीग्रेशन 0 to t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो 1/t, हाँ, चलो करो इंटीग्रेशन करो। आई नॉट तो बाहर निकल जाएगा, चलो बाकी का इंटीग्रेशन करो। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, बैताड़ो, नहीं तो डायरेक्ट करोगे। मैं इंटीग्रेशन थोड़ी ना पढ़ाने आया हूँ, वो तो तुम्हारा मैथ्स में हो गया ना। इंटीग्रेशन बताओ। साइन स्क्वायर को हमें पहले कन्वर्ट करना होगा काय में, क्योंकि हमें सिंपल सिंपल डेरिवेटिव्स पता है, उसके इंटीग्रेशंस पता है। साइन स्क्वायर काय का डेरिवेटिव नहीं है, बराबर। तो हमें पहले उसे कन्वर्ट करना होगा। काय में 1 - cos 2 ω t बराबर डिवाइडेड बाय 2। क्यू 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 ऐसा लिखा मैंने क्योंकि मुझे पता है क्या, 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो बस थीटा की जगह ओमेगा है। क्लियर? क्लियर? ये वाला फॉर्मूला है अपने बाय द वे ट्रिग्नोमेट्री से, ये अपन ने देखा भी था। अब वो बड़े दिन हो गए वो बात को, एक ज़माना था जब तुम भी जोश में थे, हम तो अभी भी है। ये समझा? फ्रॉम 0 to t, और 2 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका भी इंटीग्रेशन ही होगा। सो ये बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक, अब बच जाएगा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में करते इंटीग्रेशन 1, है ना, dt फ्रॉम 0 to t माइनस
इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t। यही तो बचा ना, सही है, सही। चलो आगे, तो ये क्या हो जाएगा, I0² अपॉन 2t। हाँ, इसका इंटीग्रेशन दैट इज अ t छोटा वाला, उसके लिमिट्स, तो t माइनस 0 इज अ t माइनस इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन